वहाँ गई, बोले क्या काम है। मैं बोली सर हमारा ऑर्डर हमको है, हमको हमारा घर चाहिए। तो बोलता है ऑर्डर हमको दे दो, मैं उसको कार्रवाई करूँगा। मैं ऑर्डर क्यों दे दूँ, आप जाओ। तो बोलता है कि ये नाटक नहीं चलेगा, मैं घर नहीं दूंगा, जहाँ जाना हो चले जाओ, मैं घर नहीं दूंगा। किसने बोला ये? राजू दैया ने। तो मैं बोली मैं आपको जानती नहीं, पवन भाई को जानती, चाबी मैंने पवन को दिया। तो बोलते पवन को जब मिलेगा मिलेगा, ढूंढ लो उसको। ये ऑर्डर तो महाडा ने बोला है इनको तुरंत घर का चाबी देने के लिए, आदेश है महाडा का। ऐसे लोग बोलते हैं। मैडम आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले, इन पीड़ितों का न्याय दिलवाए। इनकी मजबूरी को, इनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए मैं प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि इन दुखियारियों का दुख हरे, इनका घर जल्द से जल्द दिलवाए। इतने बड़े मुंबई जैसे बड़े सिटी में जब इस तरह के दादागिरी चल रही है तो गाँव में कैसी परिस्थितियाँ रहती होंगी। अभी इनका घर आप कैसे भी करके दिलवाइए। दूसरा क्या, बच्चे हैं, सब पीड़ित लोग इधर खड़े हैं साथ में, इन सभी लोगों का घर यहाँ पे है और बड़े उम्मीद के साथ इन्होंने दिया था कि फ्लैट में हमें रहने मिलेगा, लेकिन ऐसा इनका सपना जो है बिल्डर ने अपने दादागिरी से चकनाचूर कर दिया है। खुलेआम बोलता है कोई शासन प्रशासन में जाओ, कोई नेता मिनिस्टर के पास जाओ, मैं घर नहीं दूंगा। ये उसका एकदम खुला स्टेटमेंट है। आप चाहें तो इन्होंने उनका वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, प्रस्तुत कर सकते हो। क्या काम था, बोलो। हेलो, हाँ, ये हमारा अरे से बात करना है। हाँ, ये उनको हम क्या जानते हैं क्या? क्या था, मेरे को आगे बोलना आप पड़ेगा। कौन जानते ही नहीं। बोलना क्यों, हमको नहीं, बोलो ना। मेरा काम कितने लोग मिल जाए, काय के लिए आए? आप हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ ना। उसके लिए उनको बात करो ना, जिससे मिल जाए जाके उनको भेजो। आपको क्यों बोले? आगे मेरे को पूछना पड़ेगा ना, क्या काम था, हमको बताओ। क्या उन्हें नहीं मालूम क्या? आगे। उनके पास तो खबर कौन होगा ना? बोलो। बोलो अभी आप। हमारा ऑर्डर है, हमको हमारा घर चाहिए। हाँ ठीक है ना, आप ऑर्डर दे दो मेरे को, मैं अपना प्रोसीजर करूंगा। हम क्यों अब ऑर्डर दे रहे ऐसे हैं? ऐसे ये नाटक सब करने से कोई घर नहीं मिलने वाला। नहीं कर रहे सर, हमको हमारा हाँ, घर चाहिए। समझे? तो कौन सा हमको नाटक करने हमारा से घर नाटक मिलेगा? लग रहा नहीं है। मिलेगा, कौन से नाटक करने से घर मिलेगा? कुछ भी करो नहीं मिलेगा। ऐसे पहली बात तो कोर्ट कचहरी में जाओ, आप मेरे खिलाफ जो करना है होगा। ना सर, हम बंद करो, ये वीडियो बंद करो। हमारे यहाँ पे भी सीसीटीवी चालू है। आप रहने तो बनाओ ना। हाँ, बनाओ बनाओ, तो उसमें कोई जवाब मत दो ना, हाँ, ठीक है। कोई जवाब मत तो दो। इनको हम जानते ही नहीं है। हम मत जानो, पवन भाई को जानते ठीक है, हैं ना। हाँ। ठीक है, मत जानो। अरे कौन भाई आए जवाना। बन गया? तो मेरा नाम रंजीत माता बदल चौरसिया है और फर्स्ट उतार गली में दवा वाला बिल्डिंग 50 नंबर में मेरा घर था। 9 नंबर और 10 नंबर। 9 नंबर सुखलाल सूरज बली चौरसिया, 10 नंबर माता बदल रामफल चौरसिया। कैमरे की तरफ देखिए। तो उसमें 2017 में पवन बिल्डर ने रीडेवलप के नाम पे हमसे हमारा घर की चाबी लिया। बोला 3 साल में हम आपको आपका घर बना के दे देंगे। उसके बाद 3 साल होने के बावजूद भी उसने ना हमारा घर दिया है, ना हमको कोई भाड़ा दिया है। 10 साल हो गए हैं, हमको महाडा का ऑर्डर भी आ गया है जो आपके सामने है, और ऑर्डर पाने के बावजूद भी वो हमको घर नहीं दे रहा है। बोलता है जिधर जाना है उधर जाओ। एनेक्स 2 के अंदर क्या पात्र थे, ऐसा दिया है उसमें? हाँ दिया है उसमें, हम पात्र हैं उसमें, हमारा घर है चंदन सिग्नेचर में। अगर एनेक्स 2 में अगर पात्र है तो घर मिलना चाहिए। हाँ, तो बिल्डर ने क्यों नहीं है, कुछ कारण बताया उसके लिए? कारण कुछ नहीं, जबरदस्ती बोलता है मेरी मर्जी। अच्छा, ये जो लेटर है आपके हाथ में, महाड़ा का लेटर है, ये क्या है? ये महाडा का लेटर, महाडा का अलॉटमेंट लेटर है। महाडा ने हमको हमारा घर का देने का इसको ऑर्डर दिया है, उसके बावजूद भी घर नहीं दे रहा है। तो क्या वजह है, क्या बता रहा है वो, क्यों घर नहीं वजह दे एक ही बात बता रहा है वो कि मेरी मर्जी। रहा है? तो ये आपकी बिल्डर से बात हुई है क्या उनके लोगों से बात? बिल्डर से ही बात हुई, राजू दैया, पवन चंदन और सैनिक चंदन से। अच्छा, इसके अलावा ये भी है कि जो स्थानिक जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वो भी घर दिला सकते हैं, वो भी प्रेशर कर सकते हैं। क्या उनके साथ आपने बात की? हमने उनके साथ बात की, उन्होंने भी कोशिश की, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन ये सुन नहीं रहा है। उन्होंने भी उसको बोला है कि आप इनको घर दे दो, गरीबों को परेशान मत करो, लेकिन वो सुन नहीं रहा। हाँ हाँ करता है लेकिन देता नहीं। पुलिस स्टेशन में जाके इस चीज की आपने कुछ दरखास्त लगाई? पुलिस में भी लेटर दिया हमने, पुलिस ने भी दरखास्त कराई। पुलिस के सामने गोल लेवल पुलिस चौकी में राजू दैया खुद जाके बोला है कि मेरी मर्जी है घर नहीं दो। ऐसा और कोई इशू नहीं बोल रहा है, क्या कारण है, खाली वो बोलता है मेरी मर्जी। तो इसका मतलब वो दादागिरी है? सिर्फ तो दादागिरी कर रहे हैं। आप अकेले हैं और भी कुछ लोग हैं जो? और हमारे सर इसमें 5 लोग हैं टोटल। रंजीत माता बदल चौरसिया और विष्णु सुखलाल चौरसिया, रघुवीर
घनश्याम रघुवीर चौरसिया और सूरज दशरथ राज चौरसिया और एक नरेंद्र जैन, ये 5 लोगों को जबरदस्ती करके घर नहीं दे रहे। अच्छा, अलॉटमेंट जब हो रहा था और लोगों को अगर मिला है तो वहाँ आपके भी नाम पुकारे होंगे, फ्लैट का नंबर बताया गया होगा? नहीं सर, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। बाकी 8 लोग के ऊपर इन्होंने केस किया था, 4 लोग को इन्होंने घर दे दिया है, हम 5 ही लोग बचे हैं अभी। केस क्या होगा? केस इसने ये किया था कि आपने हमारा जो बीएमसी का टैक्स होता है वो नहीं दिया है, और दूसरा आपने अनलीगल काम किया था रूप के अंदर। तो बीएमसी का जो भी टैक्स होता है 1978 से लेके 2026 तक का उन्होंने कोर्ट के आर्डर से पूरा कोर्ट में भाड़ा हमने भर दिया है। और अनलीगल का जो इन्होंने हमारे ऊपर केस किया उसमें बीएमसी कलेक्ट्रेट ने खुद कोर्ट में आके गवाही दी है कि इनके खिलाफ कोई अनलीगल केस का नोटिस न हमने कभी दिया है, न इनके खिलाफ कोई अनलीगल केस है। कोर्ट ने गवाही दिया। कानूनी तरह से आप सही हैं? सही है, और वो दे नहीं रहा है? हाँ, वो भी नहीं दे रहा। हमने 26 में भाड़ा 2017 से लेके हमारे पास ऑलरेडी कोर्ट का रसीद है, कोर्ट का रसीद भी है हमारे पास। रसीद भी है कि हमने भाड़ा भर दिया पूरा। तो अभी आप लोगों को घर नहीं दिया गया है, तो आप लोग कहाँ रह रहे हो, किस परिस्थिति? सर अभी तो हम एक दूसरे के रहम पे रह रहे हैं, एक रिश्तेदार हैं, 80 स्क्वायर फीट का घर है, उसमें कैसे हम गुजारा करते हैं वो तो हम ही जानते हैं। बहुत कष्टदायी जिंदगी, 10 साल में पूरी जिंदगी तबाह कर दिया है। सुबह निकलते हैं, रात को 3 बजे आते हैं। मेरे 3 लड़कियां हैं। अभी आप माहौल जानते हो कैसा है, हम लोग मतलब जाग के रात काटते हैं, सोते भी नहीं कि क्या कौन सा क्या माहौल हो जाए। भाई लड़कियां हैं बड़ी बड़ी, ये आते हैं 3 बजे, तो हम लोग ऐसा दिन रात मतलब जाग के काटते, सोते भी नहीं। और कितने लोग हैं टोटल आप लोग? सर हम लोग हस्बैंड वाइफ और 3 बेटे 3 हैं। बेटियां। तो 80 स्क्वायर फीट में आप लोग 5 लोग रहते हैं। कैसे गुजारा होता है सर, आप देखना चाहें दिखाते तो बहुत मुश्किल जिंदगी कर दी। हमारा खुद का घर होके हम दर दर भटक रहे हैं। खुद का घर सरकार होके से क्या अपील करना चाहिए? सर हम सरकार से ही अपील कर रहे हैं कि हमको तुरंत हमारा घर दिलाया जाए। उससे हाथ जोड़ के निम्न मतलब विनती है कि हमको हमारा घर दिलाया जाए, बस और हमको कुछ नहीं। ठीक। हमारे घर में वॉशरूम में हम बाहर जाते हैं, हमको डर लगता है। कितने साल से रह रहे हो आप? हम लोग अभी 10 साल 10 साल हो गए। और पहले अपने घर में रहते थे, वो घर कैसा था? वो बहुत बड़ा था, तो उधर अच्छा लगता था। अच्छा, उप मुख्यमंत्री जो है इस वक्त सबके जो समस्या है उसको सुलझा रहे हैं, क्या कुछ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से आप कुछ बोलना चाहेंगे? कि हमको हमारा घर मिल जाए, और मेरा भी बर्थडे भी आ रहा है, तो मेरा बर्थडे। सर मेरा नाम सुरेश चौरसिया है, और ये बिल्ड डेवलपर ने मुझे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बना के दिया है। इसमें मेरे सारे प्रूफ, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ लगे हुए हैं। सिर्फ इसमें मेरे वकील को मिला कि उसने एक पॉइंट डाल दिया है, जिसकी वजह से उसने मेरे ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन का केस डाल दिया है। पुरानी बिल्डिंग में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होता है, फिर भी उसने जबरदस्ती का केस डाल के आज मुझे 8 साल से कोर्ट के चक्कर लगवा रहा है। 2 बार मेरे पास डिग्री हो गई है, और सारा डॉक्यूमेंट होने के बाद ही मैं रोड पे हूँ। क्या केस था आपके ऊपर? केस कुछ नहीं, सिर्फ उसने बाद में डाल दिया कि भाई तुमने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया था अपने पुराने घर में, और उस बेस पे उसने खाली हमारे ऊपर केस डाल दिया है। और कोर्ट है, वकील है, सारे बिके हुए रहते हैं, कोई हमारी हेल्प नहीं करता है। मैं जिस वकील के पास भी जाता हूँ बोलता है तुमने इसमें गलत जगह साइन कर दिया है। अब मुझे इतने बड़े पेपर में कैसे मालूम पड़ेगा कहाँ पे क्या गलत है क्या सही है? वकील ने बोला सही है, मैंने साइन कर दिया। बाद में मुझे मालूम पड़ रहा है कि इसमें जितना भी कुछ लिखा है सब उसने अपने फेवर में लिखा के लिया है। आज मैं उसके पास घर मांगने जाता हूँ, बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए कोई घर नहीं है, कोर्ट जाओ, कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ। कोर्ट में सिर्फ धक्के खा रहा हूँ, दूसरा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अच्छा, जब ये बनता है, जब कोई भी तो चेयरमैन होता है, सेक्रेटरी होती है, तो वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, सपोर्ट तो कोई नहीं कर रहा है सर। मैं जहाँ भी जाता हूँ सभी बोलते हैं कि हाँ देखेंगे करेंगे। मैं तो यहाँ जब जानता हूँ कि जितना प्रशासन है सब उसने खरीद के रखा है अपनी जेब में। बोलता है तुम किधर भी जाओ, पीएम के पास जाओ, मेरा सिर्फ पैसा लगता है। रीडेवलपमेंट में टोटल कितने टेनेंट थे? 14 टेनेंट थे टोटल। मेरी बिल्डिंग में 14 टेनेंट थे। 14 की समिति बनी होगी ना फिर? नहीं, उसमें 7 लोग बिल्डर को उसने उनको अपनी तरफ किया। मतलब ये एग्रीमेंट बना के नहीं देना चाहता था वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। बोलता है एमओए पे साइन करो और भाड़ा लो और निकल जाओ, जिससे कोई बाद में अपनी मनमानी कर सके। भाड़ा मिला आपको? भाड़ा दिया, उसमें इसका 3 साल दिया मुझे भाड़ा। हाँ, जब तक केस चला। चेक से दिया है? चेक से दिया है। अच्छा, और डिग्री होने के बाद तब से मेरे को खाली। और आपका भी NHA 2 में नाम था? जी हाँ सर, पूरी तरह से लीगल। उसके बाद भी आपको घर नहीं मिला? नहीं मिल रहा है सर। और कानून के मतलब आपने इस पे कुछ किया है? कानूनी रूप से मैं अगर किसके पास जाता हूँ सिर्फ यही कहता है कि ये कोर्ट का मैटर और कोर्ट देख लेगा। और कोर्ट की आज क्या कंडीशन अपने पूरे देश को मालूम है सर। वकील से किसी से बात की थी इस मैटर में? कोई वकील है आपकी तरफ से लड़ रहा है कोई? अभी तो फिलहाल मेरे ऊपर 2 हो गया है, और मेरे पास हाई कोर्ट में लड़ने की औकात नहीं है लड़ने की। इतना पैसा वो मांगते हैं, मैं नहीं दे सकता हूँ सर।
आपका क्या इशू है? मेरा हमारा ऑफिस है, पास हो गया है लेटर, तब भी मुझे नहीं दला। इधर उधर मैं रहता हूँ, रिश्तेदार के यहाँ, कई मंदिर भी रहता हूँ। 10 सालों के भी जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि मस्जिद भी जाओ, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ऐसे ही बोल। तो क्या क्या वजह है, कुछ बता रहे हैं? और किससे बात हुई थी? आपकी बिल्डर से बात हुई है या उनके लोगों से बात हुई है? उनके लोगों से बात हुई है। किससे बात हुई? हाँ, बिल्डर मिलने ही नहीं देता। तो किससे बात हुई है? अरे वो जो नीचे रहते हैं उनके लोग, उनसे रहने मतलब मिलने नहीं देता किसी से। हाँ। मिलने के बाद भी सर भी मेरे जैसा इनका भी ऑर्डर है, पर इनके ऊपर डिग्री नहीं हुई है, इसलिए इनको माड़ा का ऑर्डर मिला हुआ है। और ये माड़ा का ऑर्डर लेके जाते हैं तो बोलता है भाई ये कोर्ट में लेके जाओ, कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ तो मैं तुमको तुम्हारा घर दूंगा। और कोर्ट उसने पूरी तरह से अपनी जेब में रखा हुआ है, वकील अपनी जेब में रख लेता है, प्रशासन के पास जाओ वो अपनी जेब में रख लेता है, बोलता है सब मेरी ड्यूटी में है, जिसके पास जाना है जाओ, मैं नहीं दूंगा। आज भी वही बोल रहा है। अब मैं तुमको बताता हूँ, तुम लोग ने मेरे से पंगा लिया है, मैं तुमको दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। ऐसी सारे हम लोग को धमकियां देता है। हम गरीब आदमी 10,000 20,000 कमाने वाले, वो लाखोंपति करोड़पति हम लोग को भूसा समझता है। हमारी कोई वो नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये बोल रही है घर के बदले घर मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए सर। मैं इसके बारे में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नगर सेवक, MLA सब जगह लेटर डाल चुका हूँ, लेकिन कोई मेरी फरियाद नहीं सुनता है। यही मिलता है कि जाओ कोर्ट में जाओ, और कोर्ट में सिर्फ तारीख मिलती है। 8 साल मैंने कोर्ट के चक्कर लगाए, 2 डिग्री मिली है बस, और कुछ नहीं मिला है सर। आप कौन कौन रहते हैं अपने साथ में? मेरा भाई रहता है, उसकी वाइफ है, मेरी वाइफ है, दोनों के 3 बच्चे हैं, और एक 180 के एरिया में हम लोग भाड़े पे रह रहे हैं सर। अभी किस परिस्थिति में है आप लोग? परिस्थिति हमारी देख लीजिए सर, सामने ही आपके हैं। ठीक है। मेरा नाम करिश्मा सुरेश चौरसिया है और मैं पिछले इतने टाइम से मेरे पापा को स्ट्रगल करते हुए देख रही हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ कि हम लोग का अगर रूम है वहाँ पे तो हमें प्लीज़ दिया जाए। हम लोग को प्राइवेसी का प्रॉब्लम होता है, जब हम जहाँ पे अभी रह रहे हैं उसकी वजह से हम लोग को हाइजीन नहीं मिलता है, हम लोग को प्राइवेसी नहीं मिलता है। एज अ गर्ल हमको वो सब चाहिए और इसके लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं आज भी। मैं राधा चौरसिया हूँ। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो है बस कोर्ट के चक्कर में अपने सारे पैसे इधर उधर डाल दे रहे हैं। हमारी कोई भी नीड्स पूरी नहीं हो पा रही है। हम रात भर हमें इधर उधर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, प्लस हमारी जो प्राइवेसी है वो कुछ भी नहीं रह गई है। हमें बाथरूम तक बाहर जाना पड़ता है और प्लस हमें बाहर जाने को रात को डर लगता है। हमारे घर पे बाथरूम तक नहीं है, हम ऐसे घर पे किधर पे भी ऐसे है, हमें नहीं नीड्स पूरी हो पाई हमारी। बस पैसे इधर उधर जा रहे हैं और हम पे कुछ नहीं हो पा रहा। हम अपने खुद की पढ़ाई लिखाई पे इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाए। हमें कुछ करना था लेकिन सारे पैसे इधर उधर जा रहे हैं, तो हम खुद पे कुछ नहीं कर पा रहे, ना पढ़ाई का हो पा रहा है कुछ भी। सर मेरा नाम मिखाइल विजयकरण चौरसिया है। मेरा इसमें एक रूम मेरा मिल चुका ऑलरेडी और एक रूम मेरे पिताजी के नाम पर जो है वो प्रशासन से अनुरोध है कि वो मेरा अगर है तो मुझे दैनिक चिरका दी जाए। मेरा नाम अनुराग चौरसिया है। मेरे हाथ में जो है आप लेटर देख रहे हैं, ये एक माड़ा का ऑर्डर है और ये जो गरीब लोग हैं ये मैं पिछले महीने भर से देख रहा हूँ, ये चारों तरफ भाग रहे हैं लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है। अगर 50 जन मिलके ये सब इतना गरीबों के लिए लड़ सकते हैं तो हम सब रास्ते पे आएंगे और ये लड़ाई रास्ते की है, क्योंकि ये बिल्डर अपनी गुंडागर्दी कर रहा है। मेरा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर अपना देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिनके पास गृह निर्माण खाता है, अभी गए हफ्ते में उन्होंने 300 साफ सफाई कर्मचारी को घर दिया है। तो मेरी उनसे निवेदन है कि इन गरीबों के लिए भी कुछ सोचे, इनको भी न्याय दे। मेरा नाम अनुराधा चौरसिया है और मैं एक समाज सेवा करती हूँ। मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ी हूँ, मैं भगवान के रास्ते पर चलने वाली बंदी हूँ और मेरे दिल में इनके लिए कुछ करने का जज्बा ऐसे जागरूक हुआ क्योंकि जब ये लोग मेरे पास आए, मैं इन लोगों को इतना जानती नहीं थी, लेकिन मेरी एक सहेली थी प्रीति चौरसिया, वो मेरी फैमिली में भी आती है, तो उसके घर के लिए बहुत रिक्वेस्ट किया तो मैंने बहुत कोशिश करके हमारे जो MLA हैं अमीन पटेल, उनके पीछे लग के बहुत ट्राई किया, तब जाके मतलब सालों लगा तो उसको फ्लैट मिला। इनको जब जानकारी मिली तो कि किसने घर दिलाया तो ये लोग मेरे पास आए। जब ये लोग मेरे पास आए
तो मैंने इनके लिए भी कोशिश किया। मैं गई विधायक जी के पास भी गई, उन्होंने भी कोशिश किया, लेकिन ये बिल्डर इतना बड़ा गुंडा है कि विधायक जी की भी परवाह नहीं करता है। इस बार उसने महाडा के ऑफिस में भी, आप चाहें तो वहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी निकाल सकते हैं, महाडा के ऑफिस में भी उसने बोला कि मैं किसी अमीन पटेल को नहीं जानता हूँ, और वो मतलब सुनता नहीं है। बहुत सारा शासन प्रशासन के पास ये लोग दौड़ चुके हैं। इनकी हालत मैंने तब देखा जब एक बार मैं इनके घर में गई, तो उनके घर में समझिए कि इतने छोटे से रूम में, वो 10 बाई 10 भी नहीं, वो 80 कितना बोले हैं, 10 बाई 10 से भी छोटा, उसी में पान का डबला रखा है, 3 लड़कियां बच्चे, ऐसे मतलब देख के मेरे दिल में एकदम दया जैसा उत्पन्न हो गया कि मैं इनके लिए क्या कर दूं। मैंने बिल्डर के घर पे भी एक बार मैं प्रचार के टाइम पे गई थी, तो मैंने हाथ जोड़ के विनती किया था कि आप प्लीज दे दीजिए, लेकिन उस समय भी डिनाई किया। और अभी प्रशासन शासन से मैं चाहूंगी कि इनकी दयनीय स्थिति को पहले देखिए कि क्या है। मैं कोई पद पे नहीं, कोई ओहदा मेरा नहीं है, मैं बस एक आम आदमी हूँ, आम जनता की तरफ से आम मतलब महिला हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हम आम जनता की भी फरियाद सुनी जाए, क्योंकि हमने सब दरवाजे जाके दर बदर की ठोकरें खाई हैं। इन महिलाओं ने बहुत सारा मतलब इनके दुख को चेहरे से आप देख सकते हो कि इनके दुख कैसा दिखता है। और मेरी कोशिश है, मैंने प्रशासन से भी बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रशासन से मुझे कोई ऐसा मतलब बोलते ना उत्तर बराबर नहीं मिला। ये ऑर्डर है महाडा का 6 महीना हो गया, जनवरी का ऑर्डर है, लेकिन क्यों इस पर जब बीएमसी महाडा घर खाली करवाने के लिए 95A लगाता है, अगर कोई अपने कॉलम पूछता है कि आप कब तक रखोगे, कब तक भाड़ा दोगे, ये सब कहने के बाद भी बिल्डर से एक क्वेश्चन कर लिया, उसको अहंकार भर जाता है कि इसने प्रश्न किया ना, अभी देने के टाइम पर इसको बताऊंगा। तो अभी देने का टाइम आया है तो बता रहा है इनको अपनी ताकत। 10 साल में भाड़ा नहीं दिया, 1 महीने का भी, ना भाड़ा ना घर, घर होते हुए भी इनकी से बड़ी जवान लड़कियां हो गई, छोटे में घर से निकली है, आज उनको दूर दूर तक टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। इतने सारे कांड हो रहे हैं, आप देख रहे हो। बच्चियों की सुरक्षा के लिए भी ये फ्लैट मिलना बहुत जरूरी है। तो आप सभी मीडिया वालों से नम्र निवेदन करती हूँ कि हमारी आवाज को, इनकी आवाज को माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और जितने भी आला अधिकारी हैं, शासन प्रशासन कमिश्नर, सबसे निवेदन करती हूँ कि इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए इनका घर दिलाने का प्रयास करें। मेरा नाम छाया अशोक जी चौरसिया है। मैं चौरसिया बड़ी समाज की महिला अध्यक्ष हूँ। मेरा शासन प्रशासन से एक अनुरोध है कि जल्द से जल्द इन जो पीड़ित लोग हैं उन्हें उनका घर दिलाया जाए, क्योंकि लगभग 10 सालों से ये बेचारे बहुत परेशानी में हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे दर बदर घूम रहे हैं, दूसरे के आश्रय पे जी रहे हैं। तो मैं शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि उनको जल्द से जल्द उनका जो न्याय है वो दिलाया जाए।